आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने की डेट 31 जुलाई 2022 समाप्त हो चुकी है और जिन लोगों ने अब आईटीआर नहीं फिल किया है उनको 5000 रुपीज़ की पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर तक वो अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की ओर से इस बार आईटीआर फाइल करने के लिए डेट नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पेंडिंग रह गए हैं अपना आईटीआर जमा करने के लिए। पर खबर यह है कि जिन लोगों ने अपना आईटीआर जमा कर दिया है, बहुत से लोग लास्ट डेट तक बैठे रहे हैं और ऐसे में टैक्स पेयर जो टैक्स डिटेक्टर हैं उनकी ओर से भी दिक्कतें आई थी, क्योंकि वो फटाफट लोगों का आईटीआर फाइल कर रहे थे पर वेरिफिकेशन नहीं किया उन्होंने। तो वेरिफिकेशन के संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने इस बारे में 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें कहा गया है कि अब टैक्स पेयर को इनकम के रिटर्न का डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोड करने या ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना कंपलसरी होगा। जी हाँ, ये अपडेट जारी किया गया है सीबीडीटी के द्वारा, लेटेस्ट बिल्कुल। अभी तक ये डेट 120 दिनों की हुआ करती थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर करने की अवधि घटा दी है। सीबीडीटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए टाइम लिमिट 120 दिन से घटाकर ओनली 30 दिन कर दी गई है और ये व्यवस्था इसी तारीख 1 अगस्त से लागू कर दी गई है, यानी कि आज 1 अगस्त से और ये नई कंडीशन लागू हो गई है पूरे देश में। सीबीडीटी ने एक ये भी अपडेट दिया है कि ऐसे टैक्स पेयर जो इनकम के रिटर्न का डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोड करने या ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना ज़रूरी होगा। ध्यान रखने की बात यह है कि जिन टैक्स पेयर ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है उन्हें अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए पूरे 120 दिन प्रोवाइड होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जिन टैक्स पेयर ने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल किया उनको पूरे 120 दिन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सीबीडीटी ने कहा है कि इस नोटिफिकेशन को लेकर उलझन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बदलाव उन लोगों पर लागू होगा जो 1 अगस्त या उसके बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो ऐसे में जो टैक्स पेयर 1 अगस्त के बाद या 1 अगस्त से अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल 30 दिन के अंदर उनको अपना ई वेरिफिकेशन करना होगा। उनको 120 दिन का समय नहीं दिया जा रहा है। फिजिकल मोड में रिटर्न वेरीफाई करने वाले टैक्स पेयर्स को वेरिफिकेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पते पर सिर्फ स्पीड पोस्ट से भेजने की इजाज़त होगी। पहले इसे ऑर्डनरी पोस्ट से भी भेजा जा सकता था, लेकिन सीबीडीटी ने अब इसने स्पीड पोस्ट कंपलसरी कर दिया है। ध्यान रखिएगा, जो लोग फिजिकल मोड में वेरीफाई करते हैं उनके लिए आपको स्पीड पोस्ट करना कंपलसरी होगा। टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे वेरीफाई करना कंपलसरी होता है। अगर आपने आईटीआर फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है तो इनकम टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को पूरा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में जो लोग आईटीआर की पेपर कॉपी भेजना चाहते हैं उन्हें वेरीफाइड आईटीआर वी को तय फॉर्मेट में सिर्फ स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना होगा। 30 दिन की अवधि के कैलकुलेशन के लिए स्पीड पोस्ट डिस्पैच की तारीख को माना जाता है। 31 जुलाई 2022 तक देश में 5,70,00,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स पेयर ने अपना रिटर्न फाइल किया है। जो टैक्स पेयर अपना रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं कर पाए हैं वे पेनल्टी के साथ 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।